मेरे लोगों को अगर छू दिया किसी ने तो यकीन मानो, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, घुस घुस के मारूंगा चाहे जहां रहोगे। इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये पक्की बात मान के चलो। मोदी जी, भाजपा, शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, ये बीजेपी अलायंस है। एक क्लियर कर देता हूं, ये कौन सा अलायंस है? अरे जोर से बोलो यार। मुंब्रा बहुत खूबसूरत शहर है। मुंब्रा की शान, मुंब्रा एक हर किसी की जान है। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारे पार्टी के नगर सेवक, हमारा कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष हमारे भाई शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, अरे मैं तो एक नाम भूल ही गया, अरे यार मेरे दोस्ती का नाम भूल गया, हमारे नहीं, हमारे दोस्त कन्हैया कुमार साहब। अरे भैया, इनके बगैर पिछली बार हम लोग इनका इंतजार करते 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 करते, और आप जो है नताशा का, नताशा क्या हो गया था? ये भाग गए थे क्या? नहीं, ये फंस गए थे साइन के अंदर। तो हमारे दोस्त कन्हैया कुमार जी स्टेशन, हमारे जो स्टेज पे इस वक्त लोग बैठे हैं, वो अपने अपने हिस्से के, अपने 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 फील्ड के, अपने अपने स्टेट के बादशाह लोग हैं। दोस्तों, चुनाव शुरू हो गया है। जिस तरीके से अलायंस है, आपको मालूम है कि एक अलायंस महाविकास आघाड़ी का है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं, शरद पवार साहब हैं। दूसरा अलायंस है, उसको आप जानते हैं, मोदी जी, भाजपा, शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, ये बीजेपी अलायंस है। एक क्लियर कर देता हूं, ये कौन सा अलायंस है? अरे जोर से बोलो यार। जब कभी इस मुल्क में कोई बात होती है शमीम भाई, तो सबसे आसान तरीका और टारगेट मुसलमान होता है। जब कहीं कोई हादसा होता है, अब तो ये हो गया कि ठेले और रेवड़ी पे भी नाम लिखाने की बात हो जाती है, उसका भी फायदा उठाने का काम किया जाता है। जिनको पाकिस्तान जाना था, कन्हैया साहब, हमारे पास चॉइस थी कि हमारे पास वो था कि आप रह सकते हो या जा सकते हो, लेकिन हमने धर्म के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान को ठोकर मार दिया और संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान को गले लगाया। ये हमारी वफादारी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई मसला आ जाता है तो सीधे मुसलमान को भगा दो, देश से निकाल दो, पाकिस्तान चले जाओ। उनके लिए राहत इंदौरी का एक शेर है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, 10 साल हो गया, 10 साल में लंगड़ी सरकार बन गई, 400 पार नहीं हो पाए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के टेके के ऊपर ये भाजपा सरकार है, और इंशाअल्लाह ताला जालिम ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि नीतीश जी एक टंगड़ी खींचेंगे और चंद्रबाबू जी एक टंगड़ी खींचेंगे, और ये दोनों सीधे गुजरात जाएंगे। क्योंकि इन्होंने मुल्क में बांटने की बात किया है, मुल्क की सियासत के अंदर लड़ाने की बात किया है। कभी आपस में एकता की बात भी करो, कभी एकता की बात नहीं। मुंह खोले तो समझो जहर उगला। अब तो ये हो गया अजय राय साहब कि मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देख के हम लोग बड़े,
मिथुन चक्रवर्ती की या मेरे जितने भी साथी है, उस वक्त हम लोग उसको फाइटर समझते थे, उसको सबसे बड़ा नेक्सलाइडर समझते थे। जितनी सोच थी कि ये नेक्सलाइडर थी, ये नेक्सलाइडर था, ऐसा ऐसा करके ये फिल्मों में, एक फिल्म के हीरो के सपोर्टर हर धर्म हर मजहब के लोग होते हैं। हमने उसकी पिक्चर पैसा चोरी करके देखा है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि जैसे ही करप्ट आदमी भाजपा में जाता है और उसकी वॉशिंग मशीन में बाहर निकलता है तो वो सीधा सफेद हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही भाजपा का भगवा पट्टा गले में आता है तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है मार के गंगोत्री में फेंक दो। शर्म की बात है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुल्क का मिनिस्टर स्टेज पे बैठा रहता है, तो जैसे ही भाजपा में जाते हैं मार दो, काट दो, पीट दो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ठीक है कि आज आप हमको गाली देके 10 साल राज कर लिए, लेकिन धीरे धीरे इस मुल्क के सेकुलर हिंदू, मैं एक बात बोलता हूं कि अगर हम कहीं जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, तो 5-10 सीट पे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब 400 पार की बात हुई थी तो यही देश का सेकुलर हिंदू इनको रोक के रख दिया था, 400 पार होने नहीं दिया था। अगर इनकी विचारधारा को मानते थे तो 400 पार हो सकता था। जितेंद्र आवाड जैसे लोग हैं ना, कि जब सेकुलरिज्म की बात आती है और लड़ाई की बात आती है तो यही लोग खड़े रहते हैं, इनके पीछे हमको खड़े रहना पड़ेगा, यही सच्चाई है। यहाँ पे जितना भी मजमा है, और ये मेरे पूरे मुमरा कौसा का मजमा है, एक मर्तबा हाथ उठा के आप लोग बोल दो कि इंशाअल्लाह ताला चौथी मर्तबा जितेंद्र आवाड को बड़ी ताकत से मुमरा से जिता के हम भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मिनिस्टर भी बनवाएंगे।